नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो यहाँ पे आप। एर्दोवान टर्की का नाम बदलने वाले हैं, नया नाम रखा जाएगा टर्की का। एक्चुअली इन्होंने नाम चेंज कर ही दिया है। अब बस टर्की को यूनाइटेड नेशंस में और दुनिया भर की कंट्रीज़ को, इंडिया, यूएस, जापान, दुनिया भर के देशों को बताना है। उनको ये कहना है कि डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट कर लो, जो भी यहाँ पे आप जिस तरीके से ऑफिशियली हमको बुलाते हो वहाँ पर चेंजेस ले आओ, क्योंकि टर्की अब टर्की नहीं रहा। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, टर्की अनाउंसेस नेम चेंज टू तुर्की साइटिंग नीड टू रिप्रेजेंट कल्चर एंड वैल्यूज। जी हाँ, अब टर्की नहीं बोलेंगे इसको, टर्की का नाम हो गया अब तुर्की। और इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। टर्किश गवर्नमेंट ने तो आप अगर देखो, इस पर पूरी एक वीडियो बनाई है, इस पर एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है, हेलो तुर्की। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस का ट्विटर हैंडल है ऑफ टर्की। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि टर्की स्ट्रेंथन्स इट्स ओन सेल्फ एंड आइडेंटिटी। और अब हम टर्की नहीं बोलेंगे, हम तुर्की बोलेंगे, हेलो तुर्की। और यहाँ पे एनोइंग म्यूजिक। और यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से ये वीडियो रिलीज़ करी है सोशल मीडिया पे। हर जगह आप देखोगे टर्की के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये हैशटैग वायरल कर दिया है, हेलो तुर्की। और देखो टर्की यहाँ पर ये कह रहा है कि ये लोग तुर्की को अब एक ब्रांड बनाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा, टर्की आप जो भी कह लीजिए एक कुछ हद तक फेमस कंट्री है, G20 का मेंबर है। अब अचानक से ये लोग अपना नाम चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ कन्फ्यूजन होगा। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए कि लोगों को अपडेट करें, उनको बताएं कि अब भैया नाम हमारा बदल चुका है, हम अब टर्की नहीं रहे। तो जो भी इनकी सरकारी वेबसाइट्स है वहाँ पे आप देखोगे अब लिखा हुआ आएगा रिपब्लिक ऑफ तुर्की। अब टू बी ऑनेस्ट, यूएन में ये जो चेंजेस हैं ये लाना काफ़ी मुश्किल होगा। बताऊंगा आपको इसका रीज़न क्या है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। इस पर एक काफ़ी फनी स्टोरी भी है। सऊदी अरेबियंस ये कह रहे हैं कि इनको एक्चुअली शर्म आ रही थी अपने नाम पे, इसलिए अपना नाम चेंज किया है। खैर डिस्कस करते हैं ये सब, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। रिसेंटली ही टर्की ने एक मैसिव डील साइन करी है ऑन द सेल ऑफ बैराक्टर TB2। आपको बताना है कि ये बैराक्टर TB2 क्या है। क्या ये मिसाइल है, टैंक है, ड्रोन है या फिर सबमरीन है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो पहले तो यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि क्या देश का नाम चेंज करना इतना आसान होता है? देखिए, डिपेंड करता है उस देश के कानून में। हमारे देश में ऑब्वियसली अगर नाम चेंज करना हो इंडिया का तो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होगा। लोकसभा राज्यसभा पे मेजॉरिटी से आपको इस पर एक बिल पास करना होगा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होगा। इट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। टर्की में ये रिलेटिवली फास्ट हो गया। प्रेसिडेंट ने निर्णय लिया, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और नया नाम अब टर्की का हो चुका है तुर्की। अब वैसे मैं आपको ये बताऊं कि जो टर्किश लैंग्वेज है वहाँ पे ये लोग खुद को तुर्की ही कहते हैं, अपने देश को ये लोग तुर्की ही कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जर्मन लोग अपने देश को जर्मनी नहीं कहते, वो लोग अपनी भाषा में जर्मन में कहते हैं अपने देश को डाउचलैंड। उसी तरीके से वेरियस कंट्रीज हैं जो अपनी नेटिव लैंग्वेज में अपनी कंट्री का नाम को अलग तरीके से प्रोनाउंस करती है। मगर टर्की अब ये चाहता है कि जो नाम इनके हिसाब से इनको दिया गया था यूके द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 के अंत में, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने इनको नाम दिया था टर्की, अब ये नाम ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये बिल्कुल अपनी जो मातृभाषा का नाम है इसको ही प्रमोट करेंगे दुनिया भर में। और इसका प्रोसेस लोकल लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। कई देश है वहां पे इन्होंने जो अपनी एम्बेसी है उसका नाम चेंज कर दिया है। वहां पे लिखा होता था पहले रिपब्लिक ऑफ टर्की, अब वहां पे लिखा आ रहा है रिपब्लिक ऑफ तुर्की। मगर सबसे बड़ी चुनौती इनको आएगी यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जब ये 1-2 हफ्ते बाद जाएंगे ये नया नाम लेकर और बोलेंगे कि नाम हमारा अपडेट कर लो, तो वहां पे यूएन ये कहेगा कि ये जो आपने यू लगा रखा है ना यहाँ पर, ये वाला आप देख रहे हो यू, ये जो अल्फाबेट है ये यूएन की किसी लैंग्वेज में यूज होता नहीं है। क्योंकि आप अगर देखो, यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो किसी भी लैंग्वेज में जो ये टर्किश का जो ये यू है ये इस तरीके से वो यूज़ करते नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि यूएन में जो ये अपना नाम लिखवाएंगे वहाँ पे यू के ऊपर जो ये 2 डॉट्स हैं ये नहीं होंगी, सिंपल सा यू यहाँ पर लगेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, ये इनको करना पड़ेगा। अगर मान लो ये कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो वही घूम फिर के कोई नया नाम इनको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यूएन को बताना ज़रूरी होता है नेम चेंज के लिए, तो इसका आंसर है हाँ। कोई भी देश हो, चाहे आप रिसेंटली देख लो नॉर्थ मैसेडोनिया ने अपना नाम जो चेंज किया है, उन लोगों ने भी यूएन को नोटिफाई किया है। यूएन को नोटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएन जब तक आपका नया नाम स्वीकार नहीं करेगा, बाकी कंट्रीज भी ऑफिशियली उस नए नाम को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाली। तो टर्की ने यूएन से बातचीत का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है।
इस पे जो भी डेवलपमेंट होगी इन द फ्यूचर आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। मगर यहाँ पे आप पूछेंगे अचानक से इनको ये नाम चेंज करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्योंकि टर्की जो भी आप कह लीजिए एक इन्होंने ब्रांड बनाया है ओवर द ईयर्स। टर्की के जो एप्रिकॉट होते हैं, टर्की के जो ड्राई फ्रूट्स है काफ़ी फेमस है, टर्की का ऑलिव ऑयल बहुत ही फेमस है। तो अब ये तुर्की क्यों कर रहे हैं? देखिए इसके पीछे कई थ्योरीज है। सऊदी अरेबिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो तो ओपनली कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया के एक जर्नलिस्ट की एक पोस्ट है, ये कह रहे हैं कि टर्की ने अपना नाम चेंज किया है प्राइमरली क्योंकि टर्की एक चिड़िया का भी नाम है और ये ऐसी चिड़िया है जो थैंक्स गिविंग में अमेरिका में यूरोप में काट के खाई जाती है। तो ये बात आप लोगों ने भी फील करी होगी काफी बार कि कितनी अजीब बात है कि एक देश का नाम एक ऐसी चिड़िया के नाम पे रख दिया गया जिसको मार के खाया जाता है साल में बहुत ही बड़े स्केल पर। और ये कोई चिड़िया भी ऐसी नहीं है कोई फैल्कन या फिर कोई ईगल जैसी चिड़िया हो जो बड़ी खूंखार सी हो। तो टर्की के लोग काफी एम्बेरस फील करते रहे इसकी वजह से। फाइनली अब इन्होंने नाम यहाँ पर चेंज कर दिया है, ये सऊदी अरेबिया के जर्नलिस्ट कह रहे हैं। सऊदी अरेबिया और टर्की में वैसे ही थोड़ा सा आप कह लीजिए एक राइवलरी चलती है ओआईसी के इशू को लेकर। मगर टर्की की सरकार यहाँ पर यह कह रही है कि ये लोग ये सब कर रहे हैं मेड इन टर्की को प्रमोट करने के लिए। टर्की आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से हमने मेड इन इंडिया को खूब प्रमोट किया ना, तो टर्की स्टार्ट करने वाला है मेड इन टर्की कैंपेन। ये लोग अपने लोगों को कहेंगे कि विदेशी सामान मत परचेज करो, सिर्फ टर्की का ही सामान परचेज करें। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है करेंसी का क्रैश होना। टर्की की करेंसी लीरा बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो अब अगर लोग बाहर का कुछ परचेज करते हैं तो डॉलर्स में पे करना पड़ता है, जिससे टर्की की इकोनॉमी को काफी लॉस होता है। तो इनको उम्मीद ये है कि अपनी भाषा में अगर ये अपने प्रोडक्ट पे लिखते हैं मेड इन तुर्की तो इससे लोगों के इमोशंस हिट होंगे और लोग कहेंगे मैं तो मेड इन तुर्की परचेज करूंगा, मेड इन टर्की में वो अपील नहीं आ रही थी। तो ये इनका तर्क है। आपको जिसका भी तर्क यहाँ पे मानना हो, सऊदी अरेबिया का या फिर टर्की की सरकार का, ये आप मान सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। और वैसे आपके माइंड में अगर एक बहुत ही बड़ा सवाल ये आ रहा है कि टर्की को टर्की बुलाते भी क्यों थे, ये नाम यहाँ पे पड़ा भी क्यों, एक बर्ड से इस कंट्री का नाम क्यों यहाँ पे रिजेंबल करता है, सेम क्यों है नाम। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये टर्की के जो लोग खुद को बुलाते थे तुर्की, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है बाद में थोड़ी सी करप्ट हो गई जब ब्रिटिश लोगों ने बुलाना स्टार्ट कर दिया इस रीजन को सीधा टर्की। और तुर्की ये लोग यहाँ पे खुद को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप अगर देखो टर्की के लोग एथनिकली टर्क्स हैं। टर्क्स आपको और जगह भी मिलेंगे, फॉर एग्जांपल तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे भी लोग आपको जो है वो टर्क्स मिलेंगे। उसके अलावा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारा जो रीजन है यहाँ पे आपको मिलेंगे टर्क्स। तो तुर्की है मतलब कि ये टर्क्स की ज़मीन है। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि टर्की ने रिसेंटली साइन करी है मैसिव डील ऑन द सेल ऑफ TB2। ये जो बैरक्टर TB2 है ये क्या है, तो सही इसका आंसर है इट इज़ ए ड्रोन। रिसेंटली ये काफ़ी हद तक यूज़ भी हुए थे आर्मेनिया अज़रबैजान वॉर में। अभी रिसेंटली मैसिव सेल हुई है इनकी, पाकिस्तान ने भी परचेज किए हैं। इट इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया एज वेल, तो इसलिए काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि रिपब्लिक डे सेल चल रही है अनअकैडमी की, एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक UPSC SSC बैंक के जो भी कोर्स यहाँ पे आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। मगर आप अगर मान लो यहाँ पे परचेज करते हैं 12 महीने का कोर्स तो आपको एडिशनल 6 महीने फ्री मिलेंगे इन योर परचेज। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है 12 मंथ 18 मंथ का कोर्स, जितने महीने का भी आप कोर्स परचेज करते हैं 6 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। 1 साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैलिडिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है यहाँ पर, और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।